This is weekly contest 273. Um, let's see how it goes. Okay. Okay. Reverse integer means reversing all cells. For example, 2 equals this. Acha, your number now reverse number. To get reverse, then reverse to get reverse 2. Okay. If number equals to 0, return true. If number not 10, तब भी return true. Others return false. मतलब लास्ट में 0 था. Run code. True false true. सही लग रहा है. कुछ गलती हो सकती है क्या? नहीं कोई नहीं, पर जाके 0 से शुरू नहीं होगा ना. 0 से शुरू नहीं होगा. तो लास्ट में अगर 0 था तो गायब हो जाएगा. सबमिट करते हैं. मेरे ख्याल से तो यही है. स्पेशल केस था वो 0 इसमें. चलो बढ़िया. नेक्स्ट वन. गिवन इंटीजर n और स्टार्टिंग पोजीशन गिवन है. इसका array एक्चुअली. अच्छा ठीक है. अगर यहाँ से स्टार्ट किया तो कितने एग्जीक्यूट कर पाएगा? हम्म, अच्छा अच्छा, एक मिनट. तो अच्छा, ये तो लेंथ कितनी है इसकी? 500 ना. ये तो brute फोर्स है. हम्म, ठीक है. चलो. brute फोर्स ही है ना ये तो. कुछ और तो नहीं करना होगा इसमें. हम्म, क्या करूँ? brute फोर्स ही लिख देता हूँ. ठीक है चलो. and equals as sort size. तो पहली क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे लास्ट तक. और जब भी किसी क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा तो उसके बाकी के सारे स्टेप्स एग्जीक्यूट करूंगा. जी इक्वल्स टू आई. जी लेस देन एन. जी प्लस प्लस. ठीक है. इनिशियल एक्स और वाई ले लेता हूँ. इंट एक्स इक्वल्स स्टार्ट पोजीशन ऑफ 0. वाई इक्वल स्टार्ट पोजीशन ऑफ 1. ठीक है. तो इनिशियल पता है हमको. इफ एस ऑफ जे इक्वल्स टू अप. ठीक है. एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा. तो जो हम बोलेंगे काउंट अप. तो हमारा अप में क्या होता है? एक्स माइनस माइनस. तो 4 बार कर लेते हैं इसको कॉपी.
अप डाउन, लेफ्ट और राइट। ठीक है, जब हम डाउन जाते हैं तो हमारा एक्स इंक्रीज होता है, यहाँ पर लेफ्ट जाएंगे तो वाई माइनस होगा, यहाँ पर वाई ऐड होगा, एक्स प्लस वन। ठीक है, राइट। तो हम बोलेंगे कि अगर एक्स इज लेस देन जीरो और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन और वाई इज लेस देन जीरो और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एन, तो सिंपली अच्छा ये अंदर ही रहेगा इस कंडीशन उसमें। तो इसको कंट्रोल एक्स यहाँ डाल देते हैं। नहीं नहीं, क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ रखते हैं। तो ब्रेक, अदरवाइज काउंट प्लस प्लस तो करना था। ठीक है, तो अंदर कुछ नहीं, आंसर डॉट पुश बैक काउंट। और उनको इनिशियलाइज करना पड़ेगा ना, करंट आंसर और लास्ट में रिटर्न आंसर। क्या आंसर था इसका, 154310। शिट, क्या गलती हुई। हाँ, रीडिक्लेरेशन हाँ किया मैंने। अच्छा एन गिवन है क्या अपने को। स्ट्रिंग की लेंथ क्या एम है क्या। अच्छा एम है, तो यहाँ पर एम होगा, यहाँ पर भी एम होगा। रन कोड 154310, 154310, 4100, 4 कहाँ है, 4100 फिर ऑल जीरोस। ठीक है सबमिट। चलो बढ़िया, दो हो गए। थर्ड वन, given a zero index array of n into between two elements of array as we find this absolute difference between their indices. ठीक है, return an array interval of length n where interval I is the sum of interval between array of I, each element in the array with the same value as r of I. ठीक है चलो, तो इसके लिए ये वाला 0 - 4, इस वाले के लिए ओके ओके समझ गया। तो लेट्स सी कि अगर लेट्स से 0 1 और 4 थे, तो 0 से 1 के लिए, इसके लिए इसके लिए आंसर क्या होंगे, 0 से 1 1 मिलेगा अपने को और 0 से 4 4 मिलेगा। ठीक है, अगर 1 से लेते तो 1 से 0 अपने को मिलता 1 और 1 से 4 अपने को मिलता 3। 4 से सोचे तो 3 प्लस नहीं सॉरी, हाँ 3 प्लस 4। अरे यार ये तो कैसे करेंगे इसको। हम्म ओके, ये तो आसान है ना। तो इसके लिए बोलेंगे तो मेरे से छोटे कितने थे उन सबका सम, उन सबको मेरी वैल्यू पे लाना है। अच्छा ये तो हो जाएगा शायद, और उसमें लॉन्ग है आंसर। cool. ठीक है, तो क्या करूँ, मैं बना लूँ क्या, बना लेते हैं चलो, और इसको ए बोलते हैं। वैल्यूज पता है क्या अपने को, पता तो है वैसे, चलो बट मैं बना लेता हूँ इंट कॉमा वेक्टर इंट।
ठीक है, तो फॉर एवरी पोजिशन रिटर्न की लेस देन एन, तो ऐसे लूप करेंगे और बोलेंगे कि एम ऑफ क्या, एम ऑफ ऑफ आई डॉट पोजिशन बैक, यहाँ पर डाल देंगे इसका इंडेक्स। ठीक है, राइट। तो वेक्टर इंट आंसर, और उस आंसर क्या होगा, इन लेंथ, इंट नहीं है सॉरी, लॉन्ग लॉन्ग आंसर एन कॉमा 0। ठीक है, तो ऑटो एक्स कॉलन एम। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या करना होगा, एन इक्वल्स टू एक्स डॉट सेकेंड डॉट साइज, एन नहीं कुछ और बोलते हैं उसको, के एलिमेंट्स हैं करंट में। हम्म, के माइनस वन इक्वल्स टू वी ऑफ के माइनस वन। तो उसके बाद क्या करेंगे, फॉर इंट आई इक्वल्स के माइनस टू, आई गेट इक्वल टू जीरो, आई माइनस माइनस सफ ऑफ आई इक्वल्स सफ ऑफ आई प्लस वन सफिक्स, प्लस क्या, प्लस करेंगे वी ऑफ आई, मिल रहा है। और ये लॉन्ग है ब्रो, इट विल बी अ लॉन्ग। ठीक है, सफिक्स सम है, लॉन्ग लॉन्ग प्रीफिक्स इक्वल जीरो। ठीक है, फॉर आई जीरो, आई लेस देन के, आई प्लस प्लस। सही है, चलो। बढ़िया, तो क्या बोलूँगा मैं, कार इज इक्वल्स टू आई टाइम्स प्रीफिक्स, तो बेसिकली नहीं, ऐसे नहीं सो बोलेंगे हम, करंट वैल्यू क्या है हमारी, वी ऑफ आई माइनस कितनी बार, पिछले टर्म्स कितनी बार है, आई टाइम्स है। हम्म, um, तो सफिक्स ऑफ आई प्लस वन, बेसिकली आई इज लेस देन के, तो तुम ये करोगे, अदरवाइज तुम जीरो ले लोगे। ठीक है, तो सफिक्स ऑफ आई प्लस वन माइनस के माइनस आई प्लस वन, के माइनस आई माइनस वन, और के मान लो हमारा कितना है, सर आई की वैल्यू मान लो के माइनस वन होगी, के माइनस टू पे खड़े होके चलो, के माइनस टू माइनस एट टाइम्स वी ऑफ आई।
आंसर ऑफ v ऑफ I equals कर. Example test case run code check. चेक कर लेते हैं एक बार. चलो सब कुछ प्रिंट कर लेते हैं ना पहले. तो x कॉल नेम cout extract first space सही है. for every y colon extract second cout execute y. ये चेक कर लेते हैं पहले कि ये सही आ रहा नहीं आ रहा. ये इंपॉर्टेंट है. तो 3 वैल्यू 3 इंडेक्स पे थी 256. ये तो बिल्कुल सही आ रहा है. नोट देख लेते हैं कि यहाँ तक आ रहा है लूप. हाँ तो इसमें गड़बड़ है. if I is less than k minus 1. shit, k minus 1 से छोटा होगा तो ये चलेगा. मैच कर लेते हैं आंसर. कितना 42734. नहीं नहीं गलत आया. 036 सही है. नहीं वो भी सही नहीं है. सोच लेना. ठीक है. ओके प्रीफिक्स ऐड ही नहीं करा. क्या कर रहा हूँ. प्रीफिक्स प्लस इक्वल्स वी एफ आई 4272 54034 जो कि सही आ गया बिल्कुल. चल गया. चलो कुछ अभी लोगों करने की जरूरत है अभी. तो लोगों मैंने यहाँ पर किया था. यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया है. सफिक्स सारे भी तुम्हारा लॉन्ग लॉन्ग है. आई थिंक चलना चाहिए. सबमिट. चलो बढ़िया. लास्ट क्वेश्चन. ठीक है. अपने को अरे गिवन है. कोई भी की चूज करना है. दो अरे बनाएंगे हम उससे. लोअर ऑफ आई इक्वल्स टू अरे माइनस के. ठीक है बढ़िया. फिर हम essentially that are present in the two array but not the array each integer belong to. हाँ ठीक है. तो अपने को ये गिवन होगा. अपने को डिसाइड करना है. गॉट इट गॉट इट. साइज क्या रहेगा. छोटा ही है. 1000 है. तो अब क्या करेंगे हम. तो इसमें से हाफ द एलिमेंट को अपना करते हैं. जस्ट हाफ दूसरे को. हम्म. ठीक है. तो मैं अगर किसी दो एलिमेंट को पिक करूं. जैसे नॉर्मल पिक कर लिया. और फिर पूरा एरे इनके अकॉर्डिंग टेस्ट कर लिया मैंने. ठीक है. तो कोई तो एलिमेंट पिक करें हमने. यूनिक वगैरह भी है क्या. कुछ भी किया नहीं है. चलो वो वाला बताओ. हम्म. जो सबसे छोटा वाला तो फिक्स है.
उसके बाद सारे टेस्ट करने हैं बस मेरे को, सारे टेस्ट करने हैं। राइट, तो हम सब सारे टेस्ट करूँगा, इजीली मिल जाएगा। ये तो बढ़िया है। चलो ट्राई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट में फर्स्ट एलिमेंट। चलो पहले सॉर्ट कर देते हैं। नॉट ए डॉट बिगिन, ए डॉट एंड। ठीक है, बढ़िया। तो वन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इफ इफ क्या करेंगे, इफ ए ऑफ आई माइनस ए ऑफ जीरो मॉड टू। अगर ये और मतलब और था तो पॉसिबल ही नहीं है इसके लिए। अदरवाइज हम ट्राई करेंगे पूरे एरे को। diff is equals to k, sorry, k is equals to a of I minus e of 0 by 2। ठीक है, तो डिफरेंस आ जाएगा अपने पास। बढ़िया, तो सेट में डाल दूंगा इन सबको, या फिर मल्टी सेट में। मल्टी सेट एफ for int j is equals to 0, j less than n, j plus plus f dot insert a of j। ठीक है, तो पहला एलिमेंट निकालते हैं साइड से। एलिमेंट निकाला, is equals to p plus 2 times k। if s dot find q not equals s dot end, तो s dot erase p, s dot find p, सॉरी, क्योंकि मल्टी साइड है तो अपने को एक जगह पर डिलीट करनी है। s dot find q, और अपने को रिटर्न क्या करना है? अच्छा, यहाँ पे रिटर्न हुआ होता है पहले, तो उसमें जस्ट गो बैक p plus k। ठीक है, अगर हमें पता चल जाए कि आंसर का साइज हो गया n, तो हम करेंगे रिटर्न आंसर। रिटर्न एम्प्टी, एग्जाम्पल टेस्ट, तीनों एम्प्टी आ गया भाई। पी आउट, पी आउट जीरो, तो इसके लिए हम ट्राई करने वाले हैं ये आई, और इसमें के की क्या वैल्यू होगी? के की वैल्यू होगी, क्यों नहीं हुआ वो समझ नहीं आया, बट ठीक है ट्राई करते हैं। 2 and 4 होना चाहिए था ना, ये तो 2 and 4 में 1, क्यों नहीं हुआ? पहले एलिमेंट निकालते हैं हम, पी आउट, तो ये एलिमेंट तो मिलना चाहिए था इसको, हमेशा मिलना चाहिए था एक्चुअली। पहले वाले के लिए 2 to 4 मिला, 6 to 8 मिला, 12 मिला।
while struct size is greater than 0, while struct size is equals to n by 2, n even है हमें पता है ना, 371113. अरे यार पॉजिटिव इंटीजर के 13 में फेल हो जाएगा ना. if k not equal to 0, कम्युनिटी आ जाएगी नहीं तो. ठीक है, तो प्लस कंटिन्यू करो इसको. इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, कुछ और. नंबर छोटे है ना, नहीं बड़ा हो सकता है. तो अभी क्या करना चाहिए, p प्लस 2 टाइम्स k, राइट. तो इसको लॉन्ग करने दो, मुझे नहीं पता जरूरत है भी या नहीं. k अगर बड़ा हुआ तो होगा क्या बड़ा. रिस्क नहीं लेते हैं बिल्कुल भी. भाई चल जाना प्लीज. नहीं यार, टाइम लिमिट. अगर टाइम लिमिट है तो कुछ कर सकते हैं यहाँ पर. क्या कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी, टाइम लिमिट तो क्रेजी है. टाइम लिमिट तो नहीं आना चाहिए था ब्रो. क्या करें सर. जो मुझे ऑप्शन दिख रहा है वो है अनोरट मैप. अरे यार, नहीं फिर मैप यूज करना पड़ेगा ना, अनोरट भी क्यों यूज करूंगा मैं. क्योंकि मुझे सॉर्टेड ऑर्डर भी चाहिए. ये तो बहुत बुरा हुआ. It's basically n square log n, right? So can I do it in n square? N square.
कर सकते हैं ऐसे। इसको हटाता हूँ, ठीक है, इसको कम्युनिकेट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। इसको कम्युनिकेट कर लेते हैं। तो हमें क्या करना होगा? पोजीशन स्टोर करूँ क्या सबकी, तक मुझे पता चलेगा कौन सा एलिमेंट कहाँ पर है। बाहर ही स्टोर कर लेते हैं। यार बट रिपीटिशंस भी हो सकते हैं ना। तो है क्या ऐसे ये वाला रिपीटिशन है, तो इसमें क्या करना होगा? हम्म, वही, या फिर डिलीट करनी पड़ेगी वो वाली वैल्यू, तो फिर अंदर बनाना चाहिए तो। 2 पॉइंट ऐसा, 2 पॉइंट से वो करेगा। डन एंड इनिशियली फॉल्स, ठीक है। तो L0 R इज इक्वल टू में 0। कौन से शुरू करते हैं? while L is less than N, if done of L, तो L प्लस प्लस कंटिन्यू, सही है। तो required is equals to int required is equals to, इसको भी 0 से शुरू करते हैं। required is equal to a of L, int required is equals to a of L plus 2 times a, ठीक है। इसको लॉन्ग ले लेते हैं। पता नहीं मैं क्यों लॉन्ग ले रहा हूँ, is it really required, समझ नहीं आ रहा। बट जैसे कि 2 टाइम्स के हमारा है क्या बेसिकली, किसी भी दो वैल्यूज का मीन है। तो अगर उसने मेरे को 10.9 दिया, तो 10.9 के अकॉर्डिंग 10.9 माइनस 0/2 है, तो बेसिकली 10.9 के ऑर्डर में रहेगा ए की वैल्यू, 2 into 10 की पावर 9। और हाँ, अगर ये 10.9 हुआ तो इशू हो जाएगा ना, इसलिए while r r is less than required, तो r plus plus if r is less than n, and if r is equals to required and not of done of r, तो done of r is equals to 1, else break। इसको बैक कितना कितना होगा, ए एफ एल प्लस के। यार आंसर तो चलने दो भाई। ठीक है, देख लेते हैं।
सी आउट एल के लिए ये एल है required is equals to required command x command read ठीक है एल को तो उसने किया है मैंने हम्म फाइनली चलो काफी ट्रिकी था लेकिन ये तो क्लियरली आ रहा था वहाँ पर अरे यार क्वेश्चन ये कॉन्टेस्ट इजी था तो काफी जल्दी हो गया होगा लेट्स सी चलो टॉप 100 तो दूर तक सवाल ही नहीं है कोई 41 ना 41 समवेयर अभी तो सर कहीं होना चाहिए आई थिंक 200 तक हो जाएगी आराम से ठीक है मैंने कहाँ टाइम खराब किया हाँ आई थिंक इसी में टाइम खराब किया मैंने इफ लेट्स से मेरा पहला सबमिशन कब था इसमें देखते हैं सबमिशंस दिखाता है क्या माय सबमिशंस हाँ 10 मिनट्स अगो मतलब वो चल जाता था 10 मिनट पर जाती और पेनल्टी भी नहीं लगती तो बेसिकली क्या रहता है अपना फाइनल 26 मिनट्स 27 मिनट लेट्स से which would be here somewhere यहाँ पर कहीं 50-60 के बीच में ठीक है ठीक है alright so let's see all the problems once हाँ तो फर्स्ट प्रॉब्लम में बेसिकली एक नंबर गिवन था एंड वी हैव टू डू टू ऑपरेशंस सबसे पहले इसको रिवर्स करना है इसके डिजिट्स को और फिर से उसको वापस से रिवर्स करना है तो इसलिए डबल रिवर्स लूप बोल रहे हैं तो बता रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि इस केस में तुम्हारा नंबर वापस से सेम आ जाएगा जैसे इसको रिवर्स किया तो क्या बनेगा 625 और उसको वापस से रिवर्स करेंगे तो 526 तो वापस सेम आ गया ना इसलिए ट्रू है this is false because when you reverse 1800 it will become 18 you lose sorry 81 sorry you lose these two zeros so you lose 0081 and starting zeros will be gone okay and then again if you reverse 81 it will be 18 which is not equals to 1800 right so that's why this is a false number so yeah this is a special case so if the number is 0 then reverse is 0 and if you reverse again it's again 0 so basically yeah it was very short if a number is 0 so you return true if a number is not divisible by 10 then also it's always true because last one if there's any digit other than 0 so if you reverse this number you'll preserve all the digits and then if you reverse again it's the same this is a false case where you have a number multiple of 10 all right so this one so this one so constraints were quite low for a full brute force approach so what I did was we're given a starting position
then we have to look at all the suffixes, right? We have to look at this, we have to look at this, and so on, right, till here. So for every suffix, we find out, for example, let's talk about this suffix, okay, lu. How many uh, how many execution orders I can give. So I'm currently here, right? This is the starting position for every suffix. Currently here, it is asking me to go left, okay, left. Then ask me to go up. If I go up, then I'll be out of grid, right? So the only possibility was there was only one step which I can take it at max. Okay, let's look at this one. Starting from second character. So right, down, down, left, up. Okay, so that's why all the steps are possible. So what I did was basically for every starting position of suffix, okay, I just looped over all the elements, and as soon as I go out of the grid, I simply break the loop, and then um, just I'll save that answer into my answer array. Yeah, so this one was also easy. So the thing was, you're given an array, and for every element, you have to print the sum of differences of absolute differences of indexes which have the same value. Okay, so it's quite tricky. I mean, at least to say. Okay, so you have two here and you have another two here. This one has zero index, this one has index 4. So answer for this element would be mod of 0 minus 4, right? Let's take this case, okay, this one. For this, answer would be s index minus this index का absolute mod, and this index minus this index का absolute mod, which is 2 minus 5 का mod and 2 minus 6 का mod. In the sum, that's our answer for this element. And the tricky part is answer for this element would be different from this element. How to see that? So I took a very small example, 0, 1, and 4. So for these three numbers, if my first number is my main number with whom I'm doing okay, all the absolute differences. So 0 minus 1 is what? 1. Basically, these are indexes, okay? All these are indexes. Um, 0, 1, and 4. So 0 minus 1 is 1, absolute value. 0 minus 4 is 4, absolute value. So 1 plus 4 is 5. But when you do it for this number, 1 minus 0 is 1, but 1 minus 4 is 3, absolute value. So you can see that these are different, these two values. This is 5 and this is 4. Okay. So how do we do this? So brute force would be n squared, like for every element, you go over all the different elements. But then you can also do some kind of okay, so there's a very famous question which is let's say I'll tell you. Hmm, so let's say 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so this is an array, and I'm currently at this element 3, and I want to make all the elements equal to this element. Okay, and only operation I can do is I can increase a number or decrease a number. Okay, so how many operations it will take? Okay, so that's the question. So I'll do plus 1 plus 2 here. Okay, plus 1 2 times, and here I'll do plus 1 1 time. Here I'll do minus 1, and here I'll do minus 1 2 times. So the number of operations were 3 here and 3 here, total number of 6 operations. Okay. If you do it this way, like the brute force way, it would be an O of n operation for each element. So in total, an n square approach if you do it for all the elements, right? But there's a smart way how we can do that. Okay, so for this, okay, how do we get this fixed? So the way we get 6 is for this element, what is the sum of all the elements before it, which is 3. Okay, sum of all the elements before it is 3,
and my current value is 3. Okay, and I should take difference of this number with all the numbers, right? So how many numbers were there before it? There were two numbers, right? So that's why my um this number would be 2 times 3 minus 3. Okay, this is the answer for the left side. Again, so we have two elements here, and since I'm doing this minus this minus this, so this number occurs twice. So it is 2 times 3 minus sum of previous elements, which is again 3. Okay, so this is answer from left. Answer from right would be sum of right elements, which is 4 plus 5. 4 plus 5 is what, 9, minus how many elements are uh, you know how many elements are right to me, which is 2. 2 times my value, which is 3, right? So this would be again what, 3 plus 3 only. So you see, we can do this in O of n as well for all the elements. So for that reason, I maintain the suffix sum, okay, and prefix I'm doing on the fly. I mean, I just have a 0 initially, and then when I'm looping over, my prefix increase by that element every time. So this is what I get. So basically, I times v of I, which is nothing but 2 times 3, sorry, number of elements in the left times my current element minus prefix, minus prefix. Plus, if there was, a suffix, which means I was less than k minus 1, the suffix of I plus 1, the sum of all the elements on the right of me, minus how many elements are to the right times my value. Okay, so yeah, I stored this in my answer. That's it. So this is also easy. And again, so like in this question, what I did was for every value I stored what all are the indexes on which this value occurs. I used a map, an ordered map. And finally, the last one, which was, a disappointment because n square log n didn't work. Um, if it would have worked, I would I would have had a plus 100 rank, but no worries. Yeah, so the trick was so hi. First of all, the question. So we're given a array of size of some even size, okay, and we have to find some hidden array, okay, which is of n by 2 size, right? And this, so the condition is that when you have to print such an hidden array such that for every element, if you do, let's say, if you pick some arbitrary number, let's say in this case 1, okay, uh, for every of these integer, if I do that number minus k and plus k, that should be present here. Okay, so 3 minus 1 is 2, and 3 plus 1 is 4, which is again here. 7 minus 1 is 6, plus 1 8, 11 minus 1 10, 11 plus 1 12. All are here, right? And when I say all are here, you cannot double count. For example, we require 10 here twice, and then you cannot use the same 10. You should have two different 10s. All right, so so how to think of this? So basically one way is, um, so they told you can have two arrays, right? One where you go with minus k and the other with you can go with plus k. So one thing is sure that the smallest element out of these would lie in the first array, this lower array, right? Because it's minus obviously, so it would be a smaller number. And this at k is a positive integer. So yeah, so this is positive and this could be anything like, I don't know. So lower smallest element would be, for sure this is 2. This 2 is for sure belongs to lower. Now I need to find its corresponding higher element. Okay. So what I can do is I tried all the possible remaining numbers. So this is what I'm doing here. I tried all the possible numbers as a corresponding element in the higher array. So when I say 2, let's say 2 comma 4. Okay. So the difference between them is 2, which is even.
So yes, it is even. So yes, we can have some middle element, which is 3. If it was, let's say, odd, let's say 2 comma something like 7, the difference would have been 5, right? And you couldn't find a middle element, right? So yeah, basically should be an even number and should be greater than 0. Okay, and then the main logic was okay, for every element for this 2. So the very first thing I did was I sorted the array. Okay, and then for 2, my first pointer is at 2, then second pointer will go at 4. Then I mark this as visited. This would now move to 4 and then again 6. For 6, I'll have my element as 8. I'll mark 8 as visited. And then from 6, my pointer moves to 10. And for 10, my right pointer would be 12. And I found my answer 3, 7, 11. It seemed to work. Mm, it would have been nice if this worked, right? This would have worked. Because it's nothing but n log n only. Now it is in OFN. Okay, I crossed 200, which is a shame. Well, let me go to contest. Let's see. What do you get when we are 200 plus? Nothing. We get 0 points. Awesome. Hmm. Yeah, if only that worked, I would be here somewhere. No issues. All right, yeah. Hmm. Should at least give me at least, I think, some plus 10 or plus 5 can, yeah. All right, thanks for watching.